गाइस, एंशियंट टाइम में यानी पुराने जमाने में हमारे इंटेलेक्चुअल्स को लगता था कि मैथ्स में एक ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए विच रिप्रेजेंट्स नथिंग, यानी नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी तो कोई सिंबल होना चाहिए। सो इसी को ध्यान में रखते हुए 5th सेंचुरी में एक इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया। एंड लेट मी टेल यू गाइस, जीरो का जो सिंबल दिया गया था वो हमारे पुराने मंदिरों, स्पेशली ग्वालियर के मंदिरों के दीवारों पे खुदा हुआ आप लोगों को दिख सकता है। सो गाइज, अगर आप ये सोचते हैं कि जीरो की इन्वेंशन कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, अगर जीरो इन्वेंट नहीं हुआ होता ना तो बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, और बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती तो एक कंप्यूटर लैपटॉप कुछ नहीं होते। जब शून्य ना देता भारत तो चांद पे जाना भी मुश्किल था। क्या आपको पहले से बात पता थी? और नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अपने ड्रग के एडिक्शन की वजह से उसे बहुत बार जेल जाना पड़ा। हालात ये थे कि जेल में कैदी उसे इतना मारा करते थे कि 2 से 3 बार तो अपने खून से सने टब में उठा। वो इस ड्रग के एडिक्शन को छोड़ना चाहता था, लेकिन बचपन से लगी हुई इस आदत को वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं पा रहा था। फाइनली अपनी नर्क सी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने ड्रग के एडिक्शन को छोड़ने का फैसला किया और इन ड्रग्स को ओशन में बहा दिया, और उसके बाद अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करना शुरू किया। फिर क्या था, आयरन मैन, शेरलॉक होम्स, एवेंजर्स जैसी टॉप मोस्ट हॉलीवुड मूवीज देकर हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शुमार हो गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट डॉनी जूनियर की, जिसे प्यार से लोग आयरन मैन कहते हैं। जानते हैं उसका रीजन क्या है? उसकी विल पावर। सो गाइज, अगर लाइफ में आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ये याद रखना। इसके पहले तक साउथ मूवीज को सिर्फ साउथ में ही देखा जाता था, वहीं पे ही उनका क्रेज होता था। लेकिन कुछ सुपर्ब एक्टर्स की वजह से आज साउथ मूवीज को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। उनमें से एक सुपरस्टार का नाम है अल्लू अर्जुन। बंदे की एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है अंगू वैकुंठपुरथु। मुझे मलयालम बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उस बंदे की कॉमेडी पे मैं खूब हंसा, उस बंदे के इमोशनल सीन्स पे मैं खूब इमोशनल हुआ, और उस बंदे की डांस का तो जवाब ही नहीं है। 3 दिन से मेरी कार में उसी मूवी का गाना बज रहा है, जिस मूवी के लिरिक्स मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। देख रहे हो, मतलब ये क्रेज है उस बंदे का। सो अल्लू अर्जुन, जिसे हम स्टाइलिश स्टार भी कहते हैं, उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। एक बंदा पुलिस स्टेशन में अपने बेल पेपर पे साइन करने के बाद भागते हुए एक ब्रोकरेज फर्म में पहुंचा, जहां पर आधे घंटे बाद उसका इंटरव्यू था। पुलिस उसे इसलिए पकड़ के लेकर गई थी क्योंकि वो पार्किंग टिकट्स के पैसे नहीं दे पाया था। अब क्योंकि आधे घंटे बाद ही उसका इंटरव्यू था तो वो कपड़े भी चेंज नहीं कर पाया। कपड़ों पे पेंट लगे हुए थे और बहुत ही गंदे थे। जब इंटरव्यूअर ने उसकी मार्कशीट देखी तो मार्क्स भी बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। जानते हैं क्यों? ये क्रिस गार्नर की घटना है और ये सच्ची है, ध्यान से सुनिएगा। उसके आंसर की वजह से उसका सिलेक्शन हुआ। उसने कहा कि सर, मैं इस तरह का पर्सन हूं कि अगर मैं किसी चीज का आंसर नहीं जानता होऊंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि उसका आंसर ढूंढना कैसे। गाइस, लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते, लेकिन अगर आप ये जानते हो कि उसका जवाब कैसे ढूंढना है तो आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। गाइस, क्या आपको पता है कि एक बार कंबोडिया में एक चूहे को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? अब आप लोग कहेंगे कि यहां इंसानों को कुछ मिल नहीं पा रहा, चूहों को किस बात का गोल्ड मेडल दिया जा रहा है? तो थांबा, जरा इस चूहे की खासियत सुन लीजिए। एक्चुअली इस चूहे का नाम है मगावा, जो अभी तक कंबोडिया में 39 से ज्यादा बारूदी सुरंगें और विस्फोटक सामग्री का पता लगा के लाखों लोगों की जानों को बचा चुका है। एक्चुअली इस रैट को इसी वजह से गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, और यह दुनिया का पहला रैट है जिसे गोल्ड मेडल दिया गया है। यह इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 2 जुलाई 2020 यानी कि कल का दिन इंडियन रेलवे के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे था, क्योंकि इसी दिन इंडियन रेलवे ने भारतीय इतिहास की सबसे लंबी ट्रेन को नागपुर से कोरबा के बीच में दौड़ाया। इस ट्रेन की कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर, जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, 2.8 किलोमीटर थी।
और इसमें टोटल 251 वैगन को जोड़ा गया था। इस ट्रेन को खींचने के लिए लगभग 6000 हॉर्स पावर के 4 इलेक्ट्रिकल इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इस ट्रेन का नाम शेषनाग रखा गया है। इसके पहले तक लॉन्गेस्ट ट्रेन का रिकॉर्ड सुपर एनाकोंडा के नाम था। सो गाइस, इंडियन रेलवे की इस उपलब्धि के लिए 1 लाइक तो बनता है। हमारी दिल्ली के कुतुब मीनार के परिसर में एक लोहे का स्तंभ बना हुआ है और वो स्तंभ 1600 साल पुराना है। बावजूद इसके आज तक भी उस पर जंग नहीं लगी है। इस वजह से वैज्ञानिकों के लिए वो किसी अजूबे से कम नहीं है। एक्चुअली इसे 1600 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य की याद में उनके पुत्र कुमार गुप्त ने बनवाया था। सन 1998 में आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने इसके कारणों का पता लगाने की कोशिश करी और बताया कि इसे पिघले हुए आयरन यानी कि पिग आयरन में फास्फोरस को डाल के बनाया गया था, जिसकी वजह से इस पे आज तक जंग नहीं लगी है। अब इससे पता लगता है कि प्राचीन काल में भी भारत के पास धातु विज्ञान की बहुत ज्यादा समझ थी। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या करण जौहर बॉलीवुड छोड़ने वाले हैं? सुशांत के जाने के बाद सुशांत के फैंस के अगर सबसे ज्यादा कोई निशाने पर है तो वो है करण जौहर। सोशल मीडिया पर करण जौहर के फॉलोवर्स लगातार घट रहे हैं। उन्हें अपने ही शो द कॉफी विद करण से हाथ धोना पड़ा और उनका ये शो पूरी तरह से बैन हो चुका है। मामी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड मेंबरशिप से उन्हें रिजाइन करने को कहा गया है। इसके अलावा बिहार में उनकी मूवीज को बैन कर दिया गया है और उनके खिलाफ एक केस भी फाइल किया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी भी स्टार या स्टार किड ने करण के लिए स्टैंड नहीं लिया, जिसके लिए करण ने बहुत कुछ किया था। और ये सब देखने के बाद करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से बहुत सारे स्टार और स्टार किड को अनफॉलो कर दिया। करण जौहर भी नहीं जानते थे कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।